नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अगर आप सही से देखते, अगर आप सही से पढ़ते हो, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बने हुए हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप इससे पहले इस चैनल पर बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चैनल पर ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलेगा। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, महाभारत के लेखक है, यानी कि महाभारत के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, आप हमें अभी जस्ट अभी कमेंट में बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। महाभारत के लेखक कौन है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है कि हर्षचरित के लेखक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? और यह क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि हर्षचरित बुक का लेखक है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पर फोटो है, सो आप ध्यान से देखिए। और बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक है, यह आप याद रख लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 3 4 बार बहुत बार पूछा जा चुका है। सो आप ध्यान से देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। सो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, द गुड अर्थ किसने लिखा है? ठीक है, द गुड अर्थ एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है। यह बुक किसने लिखा है? और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉल एस बॉक। पॉल एस बॉक ने द गुड अर्थ ये किताब लिखा है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कि उत्तरम चरितम के लेखक कौन है? उत्तरम चरितम के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनभूति। बनभूति उत्तरम चरित के लेखक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आप ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए, क्योंकि वो बार बार आने वाला और आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा कि झांसी की रानी किसने लिखा है? झांसी की रानी एक किताब का नाम है। सो ये किसने लिखा है? और ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी नामक किताब का लिखा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके सामने, मेघदूत किसके रचना है? मेघदूत किसके रचना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिदास के रचना है। कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये किताब का नाम है, इसका लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्नेस्ट शोमेशर। अर्नेस्ट शोमेशर इज द राइटर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये बुक का लेखक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, सनी डेज। सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज भारतीय पूर्व क्रिकेटर ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर का लिखा है सनी डेज, ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सनी डेज किसका रचना है? सुनील गावस्कर, जो कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है, इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया इस नाम का बुक का रचना किसने किया था? इंटरनल इंडिया किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया नाम का किताब लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेक्सपियर। शेक्सपियर इज द नाटकर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको
कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कि रंगभूमि किसके रचना है? रंगभूमि किसके रचना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वीप शिखा किसने लिखा है? द्वीप शिखा किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महादेव वर्मा ने। महादेव वर्मा ने द्वीप शिखा लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आपके सामने है, वी द पीपल के लेखक कौन है? वी द पीपल ये बुक का लेखक, ये बुक का नाम है और इसका लेखक कौन है? वी द पीपल एंड द राइटर इज द बुक वी द पीपल। ऑप्शन नंबर ए, नानी पलखीवाला। नानी पलखीवाला वी द पीपल नाम का किताब का लेखक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर आपके सामने है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर ने लिखा था व्हाइट हाउस ईयर्स, ये बुक हेनरी किसिंगर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 के निश्चित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? निश्चित किस भाषा में? निश्चित एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है। सो ये निश्चित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजराती। गुजराती भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है निश्चित, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर आपका सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक का लेखिका का नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद ओडिग। अरविंद ओडिग जो कि द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है आपके सामने कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के रचना है सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट कादम्बरी नाम का किताब का लेखक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है कि ब्रैक्रिंग बिंग किसने लिखा है? ब्रैक्रिंग बिंग, थोड़ा नाम क्रिटिकल है, प्रोनाउंसिएशन भी आपको सही से करना है, देखना है। ब्रैक्रिंग बिंग किसके रचना है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने लिखा था ब्रैक्रिंग बिंग, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, हर्षचरित के लेखक कौन है? सो ये क्वेश्चन डबल हो गया, 2 बार आ गया। हर्षचरित के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने, भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? अंधा भी है, कौन लेखक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना प्रसाद शास्त्री, जो कि अंधा भी है, भारतीय मूल का लेखक है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, ए सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुइटेबल बॉय ये एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है ए सुइटेबल बॉय, और ये बुक का लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने लिखा था ए सुइटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्च। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्च की लेखिका का नाम क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्च का लेखिका का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण देसाई। किरण देसाई इज द राइटर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉन्च, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपके सामने है, द एंसेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, द एंसेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस ये पुस्तक का नाम है, और इसका लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सलमान रश्दी। सलमान रश्दी इज द राइटर ऑफ द एंसेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर आपके सामने, फायरफ्लाई ए फेयरी टेल की लेखिका का नाम क्या है?
फायर फ्लाई ए फेयरी टेल के लेखिका का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रितु बेरी। रितु बेरी इज द राइटर ऑफ द फायर फ्लाई ए फेयरी टेल। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये आपको याद रखना है। नाम सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लिनियस की। कार्ल लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टेमा नेचर एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारायण पंडित। नारायण पंडित इज द राइटर ऑफ हितोपदेश, ये बुक का लेखक है नारायण पंडित, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आपका सामने है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा इज वन ऑफ द फेमस बुक। शाहनामा के रचनाकार कौन है? और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा के लेखक है, शाहनामा के रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरत। भरत इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र, ये आपको याद रखना है। सो गाइस, आज का ये वीडियो पर हम आपको कंप्लीटली 31 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स एंड ऑथर्स, ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है। सो आपको ये चैनल के साथ जुड़े रहना है, आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपको मैं पूछा उसका आंसर दीजिए। ये वीडियो यहाँ तक आपके हम मिलते किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।